घर में रखी बरनी में ये पीली दाल तभी बनती है जब कुछ हल्का खाना हो। कई लोग तो इसे सिर्फ बीमारी में ही बनाकर खाते हैं। यही पीली मूंग दाल आज बनेगी बड़े ही अनोखे ढंग से, जिसे खाकर मेहमान भी उंगलियां चाटेंगे और बल्कि ये भी सोचेंगे कि हमें तो पता ही नहीं मूंग दाल को इस तरीके से भी बनाया जाता है। जी हाँ, आज इस पीली मूंग दाल की 2 ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसे खाकर पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दाल की रेसिपी बनाएं इससे पहले हम एक हरी चटनी बना लेते हैं, क्योंकि अमिया का सीजन है। अमिया की हरी चटनी बनाना तो बनता है। मेरे घर में यहाँ पर देखिए ताज़ा पुदीना लगा हुआ है। मैंने उस पुदीने को थोड़ा तोड़ दिया है, हरे धनिये को साफ कर दिया है और कैरी, नींबू, हरी मिर्च, अदरक इन सब को ले लिया है। आज प्याज भी ले रही हूँ चटनी के लिए। अक्सर जब मैं चटनी में बनाती हूँ बिना प्याज की, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन आज आप अमिया, प्याज सबके साथ चटनी बनाइए। जितना पार्ट आपके पास धनिया है उससे आधा पार्ट ताज़ा पुदीना जरूर लीजिए। यहाँ मैंने कैरी, हरी मिर्च, हरा धनिया सब कुछ डाला है। सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल दिया। नींबू नहीं डालूंगी क्योंकि कैरी डाल रही हूँ और अदरक भी डाल रही हूँ। प्याज स्किप कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पीस आइस भी डाली है जिससे वो हरी की हरी रहेगी। नमक डाल दो स्वाद अनुसार। थोड़ा काला नमक जरूर डालना। थोड़ा सा गुड़ या चीनी जरूर डालना। मैंने थोड़ी इमली का रस भी डाल दिया है। आज बन रही है ना स्पेशल चटनी। थोड़ा भुना जीरा और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए, ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। आपने देखा इस चटनी को मैंने बहुत ज्यादा प्लेन नहीं किया। हल्की सी दरदरी जो होती है ना चटनी, बहुत मजे की होती है। स्वाद बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने कुछ बीटरूट की स्लाइस काटी है। मैंने बताया था ना कुछ स्पेशल बनेगा इस दाल के साथ, तो बस बीटरूट की स्लाइस मैंने करके इसकी पतली पतली स्लाइस कर दी है। प्याज ऊपर गार्निशिंग के लिए चाहिए, उसे भी मैं इस तरीके से स्लाइस में कट कर रही हूँ। प्याज और बीटरूट को मैंने मिक्स कर लिया, ऊपर से नींबू का रस लगा दिया। मैंने बताया कि आज आपके साथ मैं वो रेसिपी शेयर करूंगी कि मेहमानों के साथ आप ये सर्व करो। अक्सर हम पनीर, छोले ऐसी चीजें बनाते हैं। आज कुछ हल्का खुद भी खाएं और सभी को खिलाएं। और मेहमान का क्यों इंतजार करते हो, खुद ही घर में बनाओ, एंजॉय करो। दाल तो घर में होगी ही सही। मैंने हरी मिर्च भी इस तरीके से कट कर ली है और हरी मिर्च में भी नींबू डाल दिया है। ये सारी तैयारियां तो हो ही गई। कुछ हरी मिर्च मैंने लंबी भी रखी हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है उबला हुआ आलू, उसे मैंने चौकोर कट कर लिया है। इसमें भी कुछ हरा धनिया के पत्ते, कुछ नींबू का रस और कुछ मसाले डाल देती हूँ, जैसे कि चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और सादा नमक भी डाल सकते हो। इसे मिक्स करके भी एक तरफ रख दीजिए। आपने कई बार दाल पकवान जो सिंधी स्पेशल होता है वो तो आपने जरूर खाया होगा, बनाया भी होगा, क्योंकि अब ये सबका चहेता हो गया है दाल पकवान, जिसे हम पापड़ी दाल भी कहते हैं। लेकिन ये मूंग की दाल का ये नाश्ता शायद आपने नहीं खाया। ये उल्लासनगर का फेमस नाश्ता है जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ और बचपन से हमारी इनसे यादें जुड़ी हुई हैं। ये सारी तैयारियां होने के बाद मैंने अपना जार निकाल दिया। मैंने कहा ना बरनी में रखी रहती है पीली दाल, तो वही पीली दाल ले ली एक कटोरी भर के, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको। यही दाल को मैंने क्या किया, 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। ये दाल को जब हम 2 घंटा पहले भिगो के रखते हैं तो इसका स्वाद कई गुना ज़्यादा आता है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही डिफरेंट आता है। ज़्यादातर लोग दाल को, खास तौर से मूंग की दाल को धोकर फौरन बना लेते हैं। मैं सच बताऊं, कभी भी दालों को ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए दालों को अच्छे से भिगोकर फिर ही बनाना चाहिए। चाहे आप उसे कुकर में बना रहे हो या खुले बर्तन में। वैसे तो मेरे यहाँ दाल, मूंग की दाल जो होती है खुले बर्तन में ही बना ली जाती है, पर आज कुकर में बना रही हूँ। ये देखिए, मैं उसकी पूरी झाग निकाल दूंगी। ये हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड बढ़ता है, इसी झाग की वजह से बढ़ता है, तो इसे कभी भी नहीं खाना चाहिए। पहले पूरी झाग निकाल लीजिए और पानी इतना
कि जो दाल है उसके बाद झाग निकालने के बाद 2 से ढाई फिंगर ऊपर हो पानी का। नमक हल्दी डाल दिया और अब हम इसकी 2-3 विसिल लगाएंगे। 5 मिनट इसे स्लो गैस पर रखूंगी। ये बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगी। ये दाल जो है बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गई है। और पता है हमारे यहाँ इस दाल को क्या बोला जाता है? ये दाल माखनी दाल, मतलब मखनी दाल। लेकिन हम बचपन में बच्चे थे तो मम्मी से यही पूछते थे कि दाल में मक्खन तो जरा सा भी नहीं गया, फिर आप इसे दाल मखनी क्यों कहते हैं? तो मम्मी बोलती थी कि जो मक्खन जैसा स्वाद होता है ना, इसमें टेक्सचर जो होता है दाल का बिल्कुल मखनी जैसा होता है, बिल्कुल मक्खन की तरह, इसलिए इसको मखनी दाल कहते हैं। तो देखिए दाल में कुछ नहीं डाला है, कोई घी नहीं, कुछ नहीं। आप चाहते तो थोड़ा सा घी डाल सकते थे, कुछ भी एक्चुअल तो डलता ही नहीं है। बस इसमें नमक और हल्दी डलती है और इस दाल को सिंपली रखा जाता है। एक मैंने बर्तन ले लिया जिसमें मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। जी हाँ, बड़ा अनोखा ये नाश्ता लग रहा है आपको, क्योंकि ब्रेड, कच्ची ब्रेड, कोई भी आपके पास जो ब्रेड आप यूज करते हो उस ब्रेड को लीजिए, एक स्लाइस को इस दाल के अंदर डिप कीजिए और उसे एक बड़ी प्लेट में रखिए और उसके बाद एक और पीस ले लीजिए, उसे भी आप दाल में डिप कीजिए और उसे भी आप दाल में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऊपर से भी थोड़ी दाल और डाल दीजिए। जैसे ये ब्रेड जो है दाल जब सोख लेगी तो फिर ड्राई नहीं हो, तो इसलिए दाल डालने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद डालना हरी चटनी जो हमने पीसी थी। उसके बाद जो हमने आलू बनाए हुए हैं वो डाल दो, हरी मिर्चें नींबू वाली, हरा धनिया, थोड़ा सा मसाला, चाट मसाला, या फिर मैं कई बार ऐसा करती हूँ लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक मिक्स कर देती हूँ, साथ में चाट मसाला भी, वो भी डाल सकते हो आप। ये सारी चीजें बारी बारी करके डालिए। थोड़ी सी पापड़ी को चूरा करके डाल दीजिए, पापड़ी है या फिर नमकीन है वो डाल दीजिए। बारीक सेव डाल दीजिए और उसके बाद डालिए ये पिंक हो गया है ना जो प्याज बीट रूट के साथ, वो डाल दीजिए। हरा धनिया डाल दीजिए, एक पापड़ी जरूर रखिएगा और हाँ, एक मिर्च हल्का सा फ्राई किया हुआ। बस हो गया तैयार ये दाल ब्रेड का नाश्ता। बहुत ही अमेजिंग, कौन मना करेगा इसे? ज्यादा गैस का झंझट नहीं, कुछ नहीं, बनाने में इतना आसान। जब जो खाए तब उसे गरम दाल कीजिए और इसे बना दीजिए। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए अगर आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पास लगे बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। चलिए ये तो आपको बनाकर दिखा दिया। अब मैंने क्या किया है, दूसरा जो बना रही हूँ, जो हमारे यहाँ क्या सालों से बनता आया है नाश्ता, हर घर में सिंधी फैमिली में बनता है ये नाश्ता, सुबह के नाश्ते के लिए बेस्ट है ये नाश्ता। उसके लिए दाल को थोड़ा सा और मैंने पका लिया, उसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। मैं आपको कटोरी में डालकर दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए ये दाल। कुछ मसाले डालिए, जैसे कि बच्चों को अगर फीका खाना है तो हमारे यहाँ सिर्फ अमचूर पाउडर डाल देते हैं, और अगर ये सारे मसाले डालने हैं तो जैसे गरम मसाला डाल दिया, अमचूर पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, फिर उसके बाद आपने ये बीट रूट और प्याज डाल दिया। हमारे यहाँ इसमें बारीक प्याज करके भी डाला जाता है। थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दीजिए। इसमें देखिए बहुत ही अनोखी दाल बनती है ये, कोई टमाटर वगैरह नहीं डलता। अब थोड़ा सा घी को गर्म कीजिए। हर दाल में, हर कटोरी में अलग से घी को गर्म करके इसका तड़का लगाया जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग अगर एक साथ खा रहे हो तो आप एक बड़े बोल में बना सकते हो, पर अगर अलग अलग कोई सेपरेट खा रहा है तो इस तरीके से अलग अलग 1 चम्मच घी का जीरे के साथ तड़का जरूर लगाइए। और हाँ, आपको हैरानी होगी कि दाल अक्सर चावल के साथ खाई जाती है, दाल रोटी के साथ भी खाई जाती है, पर दाल पूड़ी के साथ कभी खाई है क्या? या पूड़ी कभी दाल के साथ खाई है क्या? क्योंकि पूड़ी अक्सर हम आलू की भाजी के साथ खाते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। तो एक बार बनाइए ना, सोचना किस बात का। हमारे यहाँ इस दाल के साथ कभी भी सूखी सब्जी, साइड सब्जी बनती ही नहीं है। ये क्योंकि इसके साथ चिप्स बनाई जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सन ड्राई चिप्स होती है ना, वो यहीं पर ही काम आती है। तो ये बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए क्या आपने पहले कभी दाल पूड़ी का एंजॉय किया है क्या?